गाइस, अब जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम थॉर्न ऑफ सील है। ये सीरीज सोल लाइन के एनिमेटर्स ने ही बनाई है, तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के थ्रू प्रेजेंट की कंडीशन बताई जाती है। असल में यहाँ डेमन्स ने कब्जा कर लिया है और डेमन से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के 6 मंदिर आगे आए हैं। उन 6 मंदिरों ने अपना अपना एक योद्धा भेजा है और उन योद्धा को नाइट्स कहा गया है। और फिर हमें ये 6 योद्धा एक एक करके दिखाए जाते हैं जो डेमन हंटिंग पास के बाहर एक डेविल से लड़ रहे हैं और उनके बीच हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है। इन 6 वॉरियर्स के बारे में हमें डिटेल में बताया जाता है, लेकिन हम इनके बारे में आगे के एपिसोड में अच्छे से जानेंगे। ये 6 वॉरियर अपनी आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से डेमन्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ फेंग शुई नाम डेमन हेड आ जाता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर डेमन है और अब ये इन 6 योद्धाओं पर हमला कर देता है और डेमन लॉर्ड उन सभी वॉरियर्स को अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करके हरा देता है। लेकिन उनमें से लॉन्ग जिनियो नाम का वॉरियर अभी भी हार नहीं मानता और वो अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके अपने ट्रू फॉर्म में आता है। वो अपनी सोल पावर के साथ अपनी फेमस तलवार को लेकर डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत फेल हो जाती है जब डेमन लॉर्ड उसकी सारी सोल पावर को अपनी 3 उंगलियों के फॉर्मेशन से ही रोक देता है और उसके तलवार को अपने हाथ से ऐसे रोक देता है मानो उसके लिए ये लड़ाई कोई खेल हो। लॉन्ग जेन्यू फिर से उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेमन लॉर्ड उससे अब लड़ने की बजाय वहां से जाने लगता है और ये देखकर बाकी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। उसी दिन फिर लॉन्ग जेन्यू की वाइफ, जिसका नाम बाई यू है, उसको दिखाया जाता है जो अचानक गायब हो गई है। उस दिन डेमन लॉर्ड क्योंकि वहां से चला गया था, इसलिए पहली बार रात में तारे नजर आ रहे थे। डेमन लॉर्ड के जाने की वजह से अब इस दुनिया में टेम्पररी शांति आ गई है और अब 2 सैनिक लॉन्ग जेन्यू की वाइफ के पास आते हुए दिखाए जाते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब फिर हमें ओदिन सिटी नाम का सुंदर सा शहर दिखाया जाता है और इस शहर के अंदर हम एक नाइट स्कूल को देखते हैं जहाँ एक टीचर अपने डिसाइपल से पूछ रहा था कि तुम सभी नाइट्स बनना चाहते हो ना। इनको सभी मास्टर ड्रिल कहकर पुकारते हैं और ये नाइट स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने 1 साल तक इन सभी बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दी है और आज 1 साल बाद इन सभी का एग्जाम है जिसमें इन सभी को अपनी अपनी सोल पावर का लेवल चेक करना है। जिसकी सोल पावर का लेवल कम होगा उसको फेल कर दिया जाएगा और उसको फिर नाइट नहीं बनने दिया जाएगा। अब जियांग हू नाम का बच्चा आगे आता है और अपनी सोल पावर चेक करता है। वो अपनी तलवार को फुल एनर्जी के साथ एक टावर पर देकर मारता है और उसकी सोल पावर 13 निकल कर आती है। उसको पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पावर चेक करता है और उसकी सोल पावर 7 निकल कर आती है। क्योंकि उसकी सोल पावर 10 से कम थी, इसलिए उसे फेल कर दिया जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे वहां आते हैं और उनको फेल और पास की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब वहां लॉन्ग हाओशैन नाम का बच्चा आगे आता है और यही इस सीरीज का प्रोगैनिस्ट है। वो किसी भी हाल में पास होना चाहता है, इसलिए वो फुल डेडिकेशन के साथ तलवार लेकर पिलर पर मारता है, लेकिन उसकी सोल पावर सिर्फ 9 निकल कर आती है। उसको फेल कर दिया जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने की कंडीशन में आ जाता है। वो अपने टीचर से एक और बार ट्राई करने को कहता है, लेकिन उसके टीचर साफ मना कर देते हैं क्योंकि अगर उसको दोबारा ट्राई करने का मौका दिया गया तो ये बाकियों के लिए अनफेयर होगा। उदास हुआ पड़ा लॉन्ग हाओशैन अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि उसे एक और चांस चाहिए क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। सभी दोस्त उसको ऐसा उदास देखकर टीचर से उसको एक और चांस देने को कहते हैं और टीचर को बताते हैं कि लॉन्ग हाओशैन हम सभी में से सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक और चांस डिजर्व करता है। और फिर टीचर लॉन्ग हाओशैन के ट्रेनिंग पीरियड के बारे में सोचते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाओशैन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है। वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और सभी से ज्यादा मेहनत करता है। टीचर उसको एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। उन सभी बच्चों को फिर से ट्राई करने का मौका दे दिया जाएगा जो जियांग हू नाम के बच्चे को फाइट में हराएगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लॉन्ग हाओशैन जियांग से लड़ने के लिए आगे आता है। उन दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू होती है और हमें पता चलता है कि भले ही लॉन्ग हाओशैन की सोल पावर कम है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उनके बीच हमें आइकॉनिक लेवल की स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलती है और लड़ते लड़ते हमें नाइट्स के 10 रूल्स भी बताए जाते हैं। वो 10 रूल्स हैं: courtesy, honesty, affection, bravery, justice, victim,
ऑनर, परसेवरेंस, वर्च्यू। अब लड़ते लड़ते लॉन्ग हाओशैन जियांग को अपनी बुद्धि और अपनी स्किल्स की मदद से हरा देता है और लड़ते लड़ते ही फिर वो पिलर पर अपनी तलवार मारता है और उसकी सोल पावर अब 11 निकल कर आती है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे पास कर दिया जाता है। और फिर ऐसे ही बाकी बच्चे भी जियांग से लड़ते हैं और अपनी सोल पावर फिर से चेक करते हैं। टीचर भी हालांकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पहले लॉन्ग हाओशैन की सोल पावर कम क्यों आई। अब फिर स्कूल से थोड़ी दूर के जंगल पर हमें एक नकाबपोश लड़की भागते हुए दिखाई जाती है जो 3 सैनिकों से बचते हुए भाग रही थी। वो सैनिक कम भेड़िए थे और वो असल में थे कौन, ये हमें आगे पता चलेगा। वो सैनिक अलग अलग तरह से लड़की पर हमला कर रहे थे, लेकिन लड़की उनसे बचते हुए वहां से भाग रही थी। बचने के स्टाइल से हम लड़की के अंदर की खूबियों को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी शायद या तो एक नाइट है या नाइट बनने की खूबी रखती है। वो भेड़िए जब उस लड़की को नहीं पकड़ पा रहे होते तो वो आपस में बातें करते हैं कि उन्हें जल्दी से लड़की को पकड़ना होगा क्योंकि वो टेंपल ऑफ असासिन से भाग गई है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो लड़की अब अपने खंजर को बाहर निकालती है और उन सैनिकों से लड़ती है। लड़की लड़ने में बहुत अच्छी है और वो कई सैनिकों को हरा भी देती है, लेकिन इस बीच उसे खुद चोट लग जाती है और इस वजह से वो जब थोड़ी कमजोर पड़ती है तो एक सैनिक आसमान में उछलकर उसे मार देता है और फिर सीन यही कट हो जाता है। अब फिर स्कूल में सभी बच्चे वापस जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर लॉन्ग हाओशैन को लिक्विड टॉनिक देता है। असल में ये लिक्विड टॉनिक सभी नाइट्स को स्ट्रांग बनने के लिए दिया जाता है और ये एक तरह का एलिक्सिर है जो नाइट की कल्टीवेटर में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब वो ये लिक्विड टॉनिक पीकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी ये अचानक वाली खुशी देखकर टीचर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि लॉन्ग हाओशैन उनसे कुछ छुपा रहा है और वो इस लिक्विड टॉनिक का कुछ और करता है। अब फिर उसका दोस्त जियांग उसे बुलाने आ जाता है और वो दोनों जंगल के रास्ते घर की तरफ जाने लगते हैं। अब जियांग अपना भी टॉनिक लिक्विड उसे दे देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाओशैन की माँ बीमार रहती है और अपनी बीमार माँ के लिए उसे ये टॉनिक लिक्विड चाहिए होता है। उसे जब भी ये लिक्विड मिलता है वो अपनी माँ को दे देता है, जिस वजह से उसकी सोल पार नहीं पड़ पाई थी। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आती है और लॉन्ग हाओशैन भागा भागा वहाँ जब देखने जाता है तो वही लड़की उसे बेहोश मिलती है। वो उसके जैसे ही पास जाता है वो लड़की उसे खतरा समझकर उस पर अपना खंजर तान देती है, लेकिन जब लॉन्ग हाओशैन उससे उसका हाल पूछता है तो वो समझ जाती है कि ये अच्छा इंसान है और वो उसे उसके हाथ पर लिखकर बताती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। फिर तभी वहाँ कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और लड़की कहती है कि हमें भागना होगा। लॉन्ग हाओशैन कहता है कि वो मर्द है और वो डर कर नहीं भागेगा, वो उनसे लड़ाई करेगा। अब तभी वहाँ वो डेमन वुल्फ आ जाते हैं और उनको देखते ही लॉन्ग हाओशैन थोड़ा डर जाता है और वो लड़की को गोद में उठाकर तेज स्पीड में वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो पत्थर से टकराकर गिर जाता है। और अब जब डेमन वुल्फ वहां आते हैं तो उनसे अपनी तलवार से लड़ने लगता है। डेमन वुल्फ बहुत ताकतवर है और वो उनसे लड़ते लड़ते बहुत पिट रहा होता है और लड़ते लड़ते वो लड़की के ऊपर भी जा गिरता है और बॉलीवुड वाला सीन हो जाता है। लॉन्ग हाओशैन कहता है कि वो उसकी रक्षा करके रहेगा और ये कहकर वो फिर से डेमन वुल्फ से लड़ने लगता है। अब वो अपने टीचर की सिखाई ट्रेनिंग को याद करता है। डेमन वुल्फ की ताकत उनकी स्पीड है और उनकी कमजोरी उनका स्टमक है। ये याद करके वो उन पर अब अटैक करता है और वो एक डेमन वुल्फ को हरा देता है। अब लड़ाई बराबर की होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। डेमन वुल्फ अकेला ही बहुत स्ट्रांग होता है और यहाँ तो ये 3-3 थे और लॉन्ग हाओशैन इन पर अब एक एक करके हमला करने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो उन पर हमला करता है तो काउंटर ऑरा की वजह से वो खुद ही दूर जाकर गिरता है। वो काफी पिटता है और काफी मार खाता है, लेकिन वो लड़की को बचाने का हर प्रयास कर रहा होता है। उसे बहुत बुरा पीटकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी जब उनसे लड़ता है तो अब डेमन वुल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेरहमी से मारने लगते हैं और वो अधमरा सा हो जाता है। एक डेमन वुल्फ अब उसे उसकी गर्दन से उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लॉन्ग हाओशैन अपनी लड़की की ही तलवार को इतनी जोर से उसकी गर्दन पर मारता है कि उसकी गर्दन फट जाती है और एक डेमन वुल्फ वहीं मर जाता है। लॉन्ग हाओशैन लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भागकर टेंपल नाइट में चली जाओ
वहाँ मेरे टीचर तुम्हें बचा लेंगे। अब लॉन्ग हॉर्शन बाकी के डेमन वुल्फ से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।